Hello, good morning, guys. Today I am talk about haloalkene and haloarenes. आज हम लोग बात करने वाले हैं हेलोएल्कीन और हेलोएरीन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, ये हैंड रिटन से लिखा गया क्वेश्चन है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ दिया है रिएक्शन टू एराइल हैलाइड विथ 2 सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म डाइफिनाइल। इसको हम लोग पढ़ते हैं डाइफिनाइल। और +2 NaX इज नॉन एज, मतलब इस रिएक्शन को आपको बतानी है। ये आपको रिएक्शन दे दिया गया है। अब इस रिएक्शन को आपको बतानी है कौन सा रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम क्या है। वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन या फिर फिटिंग रिएक्शन। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग दो हैलाइड और ये ईथर के प्रेजेंस में डाइफिनाइल बनाते हैं तो हम लोग इससे कौन सा रिएक्शन कहेंगे, जल्दी बताइए आप लोग। इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं, बताइए, फिटिंग रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? फिटिंग रिएक्शन। सेकंड है दोस्तों आपका कि द रिएक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड। दोस्तों ये है आपका एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल और ड्राई सीटोन या ड्राई एथर के प्रेजेंस में। दोस्तों इस रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहते हैं ये आपको बतानी है। दोस्तों इस रिएक्शन को हम लोग वुर्ज रिएक्शन बोलते हैं। एल्काइल हैलाइड को जब हम लोग सोडियम मेटल के प्रेजेंस में, ड्राई सीटोन के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपको वुर्ज रिएक्शन कहलाता है। सेकंड है दोस्तों आपका द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट C2H5Br। C2H5Br को जब आप अल्कोहलिक KOH में आप रखोगे तो ये कौन सा रिएक्शन देगा। तो मैं आपको बताया था कि अल्कोहलिक KOH में जब आप रखते हैं तो यहाँ पे बनता है किसका फॉर्मेशन होगा? एल्कीन का। तो दोस्तों यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है ब्रोमीन का और एक हाइड्रोजन का, यहाँ से एलिमिनेट होगा और यहाँ पे CH2 और फिर यहाँ पे CH2, 4 हाइड्रोजन बचेंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं और ब्रोमीन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। इसी को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। सेकंड दोस्तों क्लोरीन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया टू फॉर्म। दोस्तों ये बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड प्लस N2। SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड विया फॉर्मेशन ऑफ। SN1 में दोस्तों कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और SN2 में ट्रांजिशन स्टेट। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये देखिए दोस्तों N2 प्लस Cl-, इसको आपको बोल रहा है कि रिएक्शन करवाइए, प्रोटोनेशन करवाइए H3O प्लस के साथ। तो क्या बनेगा दोस्तों? ये बन जाता है फिनॉल, ये बन जाएगा फिनॉल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको हम लोग पढ़ते हैं एनिलीन। जब एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट के साथ HCl को जब 280 केल्विन पे आप रिएक्शन कराओ तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और फिर उससे जब हम लोग कुप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। दोस्तों इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। ये आपके बुक में भी दिया है सैंडमेयर रिएक्शन। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और फिर जब आप ब्रोमिनेशन कुप्रस क्लोराइड ब्रोमाइड के प्रेजेंस में करवाओगे तो ये आपको ब्रोमाइड मिलेगा।
बेंजीन ब्रोमाइड या ब्रोमो बेंजीन आपको मिलेगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है दोस्तों, ये ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेकेंड है दोस्तों, इथाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन व्हेन इथाइल क्लोराइड इज बॉयल विथ। अब अल्कोहल इथाइल अल्कोहल ये है दोस्तों, इसको आप जब बॉयल करोगे तो इथाइल क्लोराइड मिलेगा C2H5Cl। तो बोल रहा है किनके साथ जब आप करवाओगे तो ये इथाइल क्लोराइड बनेगा। दोस्तों जब आप एक्वस KOH लोगे तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और OH को रिप्लेस करके Cl यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी नंबर। और यहीं पे अगर आपको अल्कोहलिक KOH देता तो ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता, एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है दोस्तों मिथाइल ब्रोमाइड। दोस्तों ये है मिथाइल और फिर है ये ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ AgF। अब जब इसको रिएक्शन करवाओगे AgF के प्रेजेंस में टू गिव्स मिथाइल फ्लोराइड, तो ये देगा CH3F। तो आपको बताना है कि ये कौन सा रिएक्शन है दोस्तों, फिंकल स्ट्रेन रिएक्शन और एक स्वाट रिएक्शन। तो फिंकल स्ट्रेन रिएक्शन में मुझे आयोडाइड मिलता है और स्वाट रिएक्शन मुझे फ्लोराइड मिलता है, जिसका ऑप्शन नंबर बी, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। विच एल्काइल हैलाइड्स फॉलो ओनली SN2 हाइड्रोलाइसिस मैकेनिज्म। कौन से अल्काइल हैलाइड है जो आपको SN2 को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, मगर इसके पास फिनाइल ग्रुप है, इसके पास मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए SN2 में 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो सबसे पहले ये दोनों तो गलत, और इन दोनों में फिनाइल इनके पास है, तो हम लोग करेक्ट ऑप्शन जाएगा डी नंबर ऑप्शन। इन गिवन रिएक्शन CH3 CH2 एंड HI को आप जब रिएक्शन करवाओगे तो प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे 2 आयोडोब्यूटेन का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से, CH3C और CH और यहाँ पे आइडो आएगा। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। दोस्तों ये होता है लुकास रीजन की मदद से हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को अलग करते हैं। दोस्तों यहाँ लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड विल अंडरगोज SN1 रिएक्शन मोस्ट रीडिंग। SN1 रिएक्शन किस में आपको सबसे ज़्यादा नज़र आएगा, सबसे पहले नज़र आएगा, ये आपको बतानी है। तो दोस्तों पहले तो 3 डिग्री हमको देखनी है कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो 3 डिग्री ये भी है, 3 डिग्री ये भी है, 3 डिग्री ये भी है और 3 डिग्री ये भी है। तो आपको देखनी है सबसे पहले रिएक्टिविटी कौन करता है, आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होगा हाइड्रोलाइसिस वो आपका होगा डी नंबर ऑप्शन आयोड। अब आपको बतानी है दोस्तों आयोडाइड कौन सा है, सॉरी आयुपेक नेम आपको बतानी है। तो आयुपेक नेम है यहाँ पे CH3 CH CH2 और फिर Br और आपको बतानी है, और यहाँ पे आपको दिया C2H5, इसका नाम बतानी है आपको। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ब्रोमो है और एक इथाइल है, तो ब्रोमो B पहले आता है, तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, और ये 2 इथाइल ग्रुप है, या आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। सबसे पहले लॉन्ग चेन आप चूज़ करोगे इसमें, तो लॉन्ग चेन आपका आ जाएगा सबसे पहले, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको याद रखनी है 1 2 3 फिर Br, और यहाँ इथाइल है तो आप दोस्तों ऐसे लिख सकते हो CH3 और CH2, और दोस्तों ये तो लॉन्ग चेन अगर जाओगे तो 1 2 3 4 दोस्तों, तो इसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो 1 ब्रोमो
2 मिथाइल और ब्यूटेन। तो देखिए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन है, 2 मिथाइल 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। SN1 रिएक्शन फास्टर इन, SN1 रिएक्शन मतलब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री है। तो सबसे ज़्यादा किसमें होगा, सी नंबर ऑप्शन। ये आप देख सकते हैं। द लिस्ट रिएक्टिव मतलब सबसे कम पूछा आपसे, कम रिएक्टिव ब्रोमाइड इन SN2 में। तो सबसे कम 3 डिग्री में, ये एक्चुअली में 1 डिग्री पहले आता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो आपसे सबसे कम पूछा मतलब 3 डिग्री वाले सबसे कम होंगे। तो देख सकते हैं आप, इसके ऑप्शन है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल एंड ब्यूटेन, 1 2 3 ये, और फिर 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। तो यहाँ Br होगा और यहाँ पे CH3। तो आप काउंटिंग करोगे तो 1 2 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। ये कितना डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री। तो सबसे कम किस में होगा, बी नंबर ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच आर द फॉलोइंग हेलो एल्कीन रिएक्ट विथ एक्वस QH मोस्ट इजिली। एक्वस QH है, अल्कोहलिक नहीं है, एक्वस है। तो एक्वस QH मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। और SN1 रिएक्शन जो है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों प्रोपीन है, और प्रोपीन में 2 पे मिथाइल भी है और 2 पे ब्रोमो भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी नंबर, सी नंबर। अब दोस्तों आपका दिया है कि टूलिन रिएक्ट विथ हेलो एल्कीन। टूलिन दोस्तों ये है, जब बेंजीन के ऊपर आप मिथाइल ग्रुप लगा देते हो तो इसे हम लोग टूलिन नाम देते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ आयरन 3 क्लोराइड FeCl3 को जब आप रिएक्शन करवाओगे तो आपको बोला है कि पारा और ऑर्थो, पारा पे क्लोराइड और फिर मेटा पे भी क्लोराइड, ऑर्थो पे नीचे में यहाँ पे। तो ये रिएक्शन आपको मिलता है। इस रिएक्शन को हम लोग दोस्तों नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बी नंबर ऑप्शन। तो ये दोस्तों पूरा क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। इन सारे क्वेश्चन को आप बनाइए, देखिए और समझिए। थैंक यू दोस्तों।